9 मई 2025 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 1 से 20। शाऊल पर अब भी प्रभु के शिष्य को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन पद के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हो या स्त्रियाँ, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुँचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, शाऊल शाऊल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। और क्रूस पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे, किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। शाऊल भूमि से उठा, किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता और ना पीता था। दमिश्क में अननियास नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अननियास। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, परंतु सीधी नामक गली जाओ और यूदास के घर में शाऊल तरसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। शाऊल ने दर्शन में देखा कि अननियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अननियास ने आप्रत करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अननियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा स्त्रियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अननियास चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने शाऊल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है, जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। शाऊल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन स्तोत्र।
अध्याय 160 पद संख्या 1 से 2। अनुवाक्य: संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य: संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हालेलुया। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 52 से 59। यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। वह उस रोटी के सदृश नहीं है जिससे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार कल के सुसमाचार का विस्तार है। लोगों को यीशु का उपदेश सुनने के बाद यहूदी आपस में बहस करने लगे। यीशु उन्हें अपना मांस खाने के लिए कैसे दे सकते हैं, या न केवल हास्यास्पद था बल्कि यह बिल्कुल ही आकर्षक नहीं था। मानव मांस खाने के बारे में कौन सोच सकता है। फिर यीशु लोगों से कहते हैं कि यदि वे उनका मांस नहीं खाते और उनका लहू नहीं पीते तो उनके भीतर जीवन नहीं मिलेगा। हालांकि यदि वे यीशु का मांस और लहू चुनते हैं तो उसे अनंत जीवन मिलेगा और वे भी अंतिम दिन जी उठेगा। वे आगे कहते हैं कि जो कोई भी उनका मांस खाता है और उनका लहू पीता है वह अनंत काल तक यीशु के साथ जीवित रहेगा। इस पाठ में मांस और लहू शब्द एक हिब्रू मुहावरा है जो पूरे व्यक्ति को संदर्भित करता है। जब यीशु अपने मांस और लहू के बारे में बोलते हैं तो वे शाब्दिक रूप से नहीं बोल रहे हैं,
बल्कि वे रूपतापिक रूप से बोल रहे हैं। यीशु चाहते हैं कि हम समझें और विश्वास करें कि जब हम मसीह का शरीर और लहू प्राप्त करते हैं तो हम वास्तव में यीशु से एक गहरे व्यक्तिगत तरीके से जुड़ जाते हैं। जब हम मसीह का शरीर और लहू प्राप्त करते हैं तो वह वास्तव में यीशु के साथ संवाद में होते हैं।